चलिए इसके आगे चलते हैं दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। ठीक है, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखते हैं, देखिए दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत ये क्या कहता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का मतलब कितना, 543, उसका आधा मतलब 272 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या का आधे से कम नहीं हो, मतलब 272 से कम नहीं हो बहुमत। ठीक है, देखिए देखिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं हो। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का यूज कहां कहां है, इसका उपयोग कहां कहां है, ये समझ लीजिए। संविधान संशोधन जो होता है ना, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत लगता है। कहने का मतलब संविधान संशोधन विधेयक में लगता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने में भी दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत लगता है। ठीक है, और कैग को हटाने में, सीएजी कैग को हटाने में भी इसका उपयोग होता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने में भी इसी का उपयोग होता है। देखिए देखिए दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, जो कुल सदस्य संख्या के मतलब 543 के, ठीक है, कुल सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं हो, मतलब 272 से कम नहीं हो। इसका यूज कहां कहां है, संविधान संशोधन विधेयक में, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जज को हटाने में, कैग को हटाने में, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने में। ठीक है, नोट कर लीजिए।